नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज 7। बिहार विधानसभा चुनाव शुरू हो चुका है। ऐसे में आज जिलाधिकारी मुजफ्फरपुर चंद्रशेखर सिंह और वरीय आरक्षी अधीक्षक जयंत कांत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव संबंधी कुछ जानकारी दी। देखिए क्या कहा गया उनके द्वारा। प्रथम चरण का चुनाव है और राज्य का जो द्वितीय चरण का है, तो उसके नाम वापसी की अंतिम तिथि आज थी 5 विधानसभा क्षेत्रों में। उसके अनुरूप हम लोगों ने आज आयोग के निर्देशानुसार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आहूत की है। इसमें कुल 5 विधानसभा क्षेत्रों में मिलाकर के कुल 105 कैंडिडेट जो हैं वो अपना नॉमिनेशन फाइल किए थे। जो स्क्रूटनी हुई बीच में, उसमें 7 लोगों का आवेदन जो है वो अस्वीकृत हुआ विभिन्न कारणों से, विभिन्न कमियों के कारण, और उनको बाकायदा नोटिस दिया गया और नोटिस का कंप्लायंस सही ढंग से नहीं हो पाया, तो रीजन आर्डर पास करते हुए अस्वीकृत किया गया है 7 लोगों का। बाकी आज नाम वापसी की जो अंतिम तिथि थी, तो इसमें 3 अभ्यर्थियों ने नाम वापस लिया है, 2 बरूराज में और 1 साहेबगंज में। इस प्रकार से अभी निर्वाचन लड़ने वाले जो विधिमान्य अभ्यर्थी हैं वो 95 रह गए हैं और 105 लोगों ने नामांकन किया था, लेकिन 95 हैं जो कि निर्वाचन लड़ेंगे। विधानसभा वाइज हम लोग देखें तो मीनापुर में 20 अभ्यर्थी हैं जो चुनाव लड़ेंगे, कांटी में 22 हैं जो चुनाव लड़ेंगे, बरूराज में 14 कैंडिडेट हैं, पारू में 19 हैं और साहेबगंज में 20 कैंडिडेट हैं। और इस प्रकार हम लोगों को बरूराज को छोड़ करके शेष 4 विधानसभा में 2 बैलेट यूनिट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। एक बैलेट यूनिट में 15 कैंडिडेट और 1 नोटा, 16 लोगों का ही वो लग सकता है, सिंबल और डिटेल अभ्यर्थियों का। तो बाकी 4 में हमारे यहाँ 16 से अधिक कैंडिडेट हैं, इसलिए वहाँ 2 बैलेट यूनिट का इस्तेमाल होगा। उसका हम लोगों ने ट्रेनिंग भी लोगों को दिया है अपने कर्मियों को, और उसका हम लोग बैलेट यूनिट की व्यवस्था भी कर रहे हैं ससमय। तो हम लोगों के तरफ से आज के लिए इतना ही है, और बाकी विधि व्यवस्था अन्य बिंदुओं पर एसएसपी साहब बताएंगे। फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट है, फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट रहेगा। इसमें जो नक्सल बूथ हैं वहाँ पर ज़्यादा अरेंजमेंट किया गया है, और इसके अलावा जो सेंसिटिव जो क्रिटिकल बूथ्स हैं और जनरल बूथ्स हैं वहाँ पर भी, लेकिन क्लियर कर दे रहा हूँ, उन बूथों पर भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के आदेशानुसार वहाँ पर भी पैरामिलिट्री का बल ही प्रयोग होगा। चुनावी का जो टाइमिंग है सर चुनाव का, वो नक्सल प्रभावित बूथों पे अलग रहेगा। क्षेत्रों में जो है चुनाव का जो समय है वो 4 बजे तक का 4 बजे तक का ही जो है रखा गया है, और 7 बजे से 4 बजे तक का 2 घंटे पूर्व बाकी जो जगह हैं वहाँ पर जो है उसका चुनाव 6 बजे तक है।